नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज रोजाना ताजा तरीन खबरें आपको उपलब्ध कराता रहता है। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। भदोही में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी, निरीक्षक, थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी में पुलिस बल द्वारा अपने अपने थाना चौकी क्षेत्र में सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों व वस्तुओं की गहनता से चेकिंग की गई। डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में जनपद में शराब बियर की दुकानों के आसपास सार्वजनिक स्थान पर बैठकर शराब पीने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु सर्किलवार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत आज भदोही के थाना सूर्यामा व थाना दुर्गागंज में क्षेत्राधिकारी भदोही व संबंधित थाना प्रभारियों के नेतृत्व में गठित टीमों द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले देसी अंग्रेजी शराब व बियर की दुकानों के आसपास सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर शराब पीने वाले व्यक्तियों, संदिग्धों, अराजक तत्वों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र अंतर्गत शराब की दुकानों के आसपास सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही महिलाओं व आमजन को असुविधा न हो, इसकी दृष्टि से शराब की दुकानों के आसपास सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले व्यक्तियों को सख्त चेतावनी भी दी जा रही है। सोनभद्र जनपद में अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत आज पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अमन प्रताप सिंह द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में अपराध एवं कानून व्यवस्था के संबंध में समीक्षा गोष्ठी की गई। इस दौरान प्रथम सैनिक सम्मेलन करते हुए मीटिंग में उपस्थित कर्मचारीगण की समस्याओं के बारे में जानकारी की गई तथा उनके निस्तारण हित संबंधित को निर्देशित किया गया। इसके उपरांत अराजक तत्वों का चिन्हीकरण करते हुए उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें पाबंद करने, जनपद में अवैध कच्ची शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन, बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाने, वांछित अभियुक्तों, इलामिया, जिला बदर, NBW के विरुद्ध अभियान चलाकर गिरफ्तारी करने शातिर अपराधियों के विरुद्ध गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। और ये खबर आपको सोनभद्र से दिखा रहे हैं, जहां मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय द्वारा पुलिस लाइन चूर्क सोनभद्र में समस्त थानों से आई बीट अधिकारियों, महिला आरक्षियों, विभिन्न विभागों से आई महिला अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। जिसके अंतर्गत बीट अधिकारियों, महिला आरक्षियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों बीट में जाकर महिलाओं एवं आम जनमानस को सरकार एवं प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों एवं कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए जागरूक किए जाने का प्रावधान है। इस दौरान महिला बीट आरक्षियों द्वारा अपने सहयोगी कर्मचारी के साथ क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे विधवा पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, विभिन्न सरकारी हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में जानकारी देते हुए जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय विनोद कुमार प्रतिसार सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अम्बेडकर नगर जनपद के आलापुर तहसील क्षेत्र के मधुवाना गांव में सैकड़ों विषधर सांपों मिलने का सच सामने आ गया है। बताया जाता है कि मंगलवार को ग्राम पंचायत में राजेंद्र कौर के घर की मिट्टी की घड़ी में सैकड़ों विषधर सांप देखे गए। मिलने की खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। आनंद फानन में राजेंद्र कौर ने अछती गाँव के सांप पकड़ने वाले एक वृद्ध को बुलाकर अपने घर से सांपों खड़े को घर से बाहर निकलवा दिया। मामले की सूचना जब वन विभाग के कर्मचारियों को हुई तो वन विभाग के विजय कुमार श्रीवास्तव, अरुण श्रीवास्तव एवं सुनील सिंह ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ किया और सांपों के संबंध में राजेंद्र से बातचीत किया। इस पर पता चला कि सांप के छोटे छोटे बच्चे मिट्टी के बर्तन में थे, जिसे घने जंगलों में छुड़वा दिए जाने के बाद भयग्रस्त ग्रामीणों को राहत मिली है। क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? अच्छा, ये सांप आज निकला था मधुवाना में। हाँ। तो क्या किया आप उसको? सांप बहन बुलावा है तो उनको पकड़ के लेके पकड़ा थे। कितने सांप थे? सांप गिने ना रहे। कौन कौन से सांप थे? हाँ, छोटे बच्चे थे। छोटे छोटे बच्चे। और ये खबर गाजीपुर से है, जहां जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र के पदरिया गोसलपुर में ओम प्रकाश राजभर के ऊपर हुए हमले को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसकी पार्टी के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता वर्तमान सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किए एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष को समुचित सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने का भी आह्वान किया गया। धर्मेंद्र कुमार बबलू वर्मा परिषद उपाध्यक्ष युवा मोर्चा ने कहा है कि के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ वाराणसी में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यानी 11 मई को आजमगढ़ आए। उन्होंने शहर से सटे गेलूवारा गांव में पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान की माता के निधन पर 13वें कार्यक्रम में पहुंचे। शोक की इस घड़ी में पूरे परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा बीजेपी सरकारी न्याय मांगने वालों पर बुलडोजर चलवा रही है। सवाल किया कि क्यों ने बीजेपी के लोगों के घरों पर और थाने में बुलडोजर चलवा दी है। अब आगे देखिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अन्य मुद्दों पर क्या कुछ कहा। इनके परिवार के बीच में थोड़ा आईडी नीचे करिए। इनके माता जी और पिता कुछ वर्ष पहले फोटो बहुत अच्छी नहीं रहे, जिसके कारण ये कार्यक्रम भी नहीं कर पाए। आज इन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे मौका दिया। हम सभी समाजवादी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने आए और हाईकोर्ट से उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और मुकदमे में फंसा दिया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा लगातार इस तरह का देखा जा रहा है, 17 को अगली सुनवाई होनी है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहस चल रही है, बहस भी पूरी हो चुकी है। बहुत जल्दी आदरणीय आजम खान साहब बाहर आएंगे और सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि उन पर इतना दबाव हो, कानूनी इतना शिकंजा रहे कि वो बाहर ना निकल पाए। हमें उम्मीद है, समाजवादियों को और पूरी जनता को उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। अखिलेश जी, केंद्र सरकार ने टिप्पणी की है कि जिस तरह से सरकार है, बीजेपी की सरकार है, न्याय नहीं मिलेगा। जो न्याय मांगने जाएगा उसमें बुलडोजर चलेगा। अच्छा भैया, आपको कानपुर देहात की खबर सोचिए आप कि मजदूर अपने घर से काम करने के लिए, सब्जी बेचने के लिए बाजार गया, लौट के आया तो बुलडोजर चल गया उसके घर पे। अध्यक्ष जी एक चीज, ये राज ठाकरे को लेकर किसको ले आ रहा है? मैं आजमगढ़ की जनता से अपील करूंगा और कहूंगा भी कि समाजवादियों को हमेशा आपने सेवा करने का मौका दिया है। हमारी पार्टी बैठ करके तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा। परिवार से रहेगा। ये अभी विचार होगा, अपने कार्यकर्ताओं से पूछ करके, और आपसे भी राय ले लूंगा। तो इसको किस तरह से हिसाब देंगे? क्या कार्यकर्ता दलाली नहीं मालूम? बीजेपी को बहुत दिनों बाद याद आया, मुख्यमंत्री जी को अब पता लगा दलाली हो रही है। और सोचिए कहाँ उन्होंने राम राज्य कहा, ललितपुर में, जहां पर सरकार के थाने में लड़की के साथ, बहन के साथ बलात्कार हुआ हो, वहां जाकर के हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं राम राज्य हो रहा है। और जब वहां के जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की कि यहाँ पर लूट, भ्रष्टाचार, दलाली है, तो उन्होंने शब्दों में तो स्वीकार कर ही लिया है। अच्छा भैया, इस संगीत सोम का एक बयान आया कि 22 में के मुकदमों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस पर समीक्षा करनी चाहिए। आपका क्या कहना है? ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अपने पॉलिटिकल लोग जो उनके खिलाफ हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके ऊपर इस तरह के मुकदमे लग रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा फैसला आया है कि इस तरह के मुकदमे ना लगें और राजद्रोह जैसे गंभीर मुकदमे जो लगाए जा रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, इस कानून का ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी सरकारी खरीद आजमगढ़ में हुई होगी गेहूं की। ये गेहूं आड़तियों के माध्यम से देश की 5 कंपनियों ने पूरा गेहूं खरीद लिया। और जब अभी आटा खरीदोगे आप, तब भाई हम तो पिसा के खा लेते हैं गेहूं। हमारा गांव है, हम तो गांव से गेहूं मंगा करके पिसा के गेहूं खा ले। जो लोग शहर में रह रहे हैं, शहरी आबादी है, जिन्हें आटा खरीदना पड़ेगा, आप देख लेना दुगनी कीमत में आपको आटा खरीदना पड़ेगा। और ब्रेड अभी महंगी हो गई होगी, आप और बिस्किट महंगे होने जा रहे होंगे। अध्यक्ष जी, सरकार के न खाऊंगा न खाने दूंगा नारे का महराजगंज विकासखंड कार्यालय के कर्मचारियों पर कोई असर नहीं है। ठीक इसके उलट यहाँ के अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इसका उदाहरण विकासखंड के ग्राम पंचायत महवी शेरपुर में देखने को मिला। चुनाव से ठीक पूर्व लागू की गई प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना निजी पशु सीट निर्माण के लाभार्थियों का जमकर आर्थिक शोषण किया गया तथा निर्माण के 1 वर्ष बाद भी लाभार्थी भुगतान के लिए विकासखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। उक्त गांव के रघुपति राजभर ने बताया कि वर्ष 2020-21 में हमें बकरी सेट निर्माण का लाभ दिलाने के नाम पर ग्राम पंचायत अधिकारी व लिपिक द्वारा 10,000 रुपये सुविधा शुल्क लिया गया। मास्टर रोल बनने के बाद हमने उधार प्रक्रिया लेकर अप्रैल 2021 में बकरी सेट का
निर्माण करा दिया, किंतु तब से अब तक निर्माण लागत के भुगतान के लिए विकास खंड का चक्कर लगा रहा हूँ। लिपिक द्वारा कहा जाता है कि तुम्हारा मास्टर रोल गायब हो गया है, भुगतान हेतु और 20,000 देना पड़ेगा। इसी गांव के गुलाब तिवारी की गौशाला भी निर्धारित सुविधा शुल्क देने के बाद स्वीकृत की गई, जो मार्च 2021 में बनकर तैयार हो गई, किंतु इन्हें भी निर्माण लागत का अब तक भुगतान नहीं हुआ। इनका कहना है कि ईंट बालू आदि उधार लेकर निर्माण कार्य कराया, जिसका व्यापारी द्वारा तगादा किया जा रहा है। भुगतान हेतु पैसों की मांग की जा रही है। न देने पर कहा जा रहा है कि जिस गाँव ग्राम पंचायत अधिकारी ने स्वीकृत किया है उसी से भुगतान कराइए, जबकि उनका स्थानांतरण हो गया है। गांव के जगदम्बा प्रसाद तिवारी ने भी कुछ सुविधा शुल्क देकर गौशाला निर्माण की स्वीकृति तो प्राप्त कर लिया तथा मटेरियल भी गिरा लिया, किंतु अभी तक इनकी गौशाला का निर्माण नहीं हुआ है। पैसों की डिमांड की जा रही है। उक्त योजना के तहत प्रधान व पंचायत अधिकारी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाना था तथा चयन के पश्चात स्वयं लाभार्थी द्वारा निजी स्रोतों से निर्माण सामग्री का प्रबंध किया जाना था, जबकि मजदूरी का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा कर्मियों के माध्यम से किया जाना था। निर्माण सामग्री का भुगतान निर्माण के पश्चात होना था। कुल मिलाकर सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया गया है। योजना के लाभार्थी पीड़ितों ने जिलाधिकारी से प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा निर्माण सामग्री के भुगतान की मांग किया है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी विमला चौधरी ने बताया कि उक्त गाँव के मात्र एक व्यक्ति द्वारा मुझसे शिकायत की गई है। जहाँ तक सुविधा शुल्क की बात है तो उसके लिए दोषी कर्मचारी नहीं बल्कि वे लोग हैं जो सुविधा शुल्क देते हैं तथा देने के बाद बताते हैं। यदि किसी कर्मचारी ने पैसा लिया है तो उसके बारे में पता करके कार्रवाई की जाएगी। रही बात निर्माण सामग्री की भुगतान की, तो अभी तक शासन से बजट उपलब्ध नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? रामा तिवारी, ग्राम मवी शेरपुर, तहसील कौन सी? तहसील सगड़ी। यहाँ ब्लॉक पे इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? ब्लॉक पे इकट्ठा हुए हम 1 साल पिछले 21 में मार्च में हमारा पशु सेट की आरडी निकली थी जी। और आरडी निकलने के बाद आज तक हम चक्कर काटते हैं और चक्कर काटते काटते अभी जो है पता चला है कि जो है कच्चा पक्का का मामला आ गया और इसमें जो है करप्शन बहुत तेज़ है। इसके पहले आरडी निकालने में भी हमने 10,000 रुपया दिया था। किसको दिए थे? बड़े बाबू को दिया था। कौन है? पवन श्रीवास्तव। अच्छा, ये आरडी है, देखिए जी ये निकली हुई है। और खंड विकास अधिकारी के पास भी गए थे, जी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है जी। और अगर हमारी ये काम नहीं हुआ तो हम पंचायती राज मंत्री चौधरी साहब के यहाँ भी जाएंगे। जी। गुलाब तिवारी, मवी शेरपुर। आप यहाँ महाराजगंज ब्लॉक पर आए हैं। हमारा पशु सेट बना है पिछले मार्च का और अब तक कोई पेमेंट नहीं हुआ। हिल्ला हवाली लोग कर रहे हैं, 6 महीना से। तो हिल्ला हवाली कर रहे हैं? अरे जेई कह रहे हैं, जेई और सेक्रेटरी कह रहे हैं पुरनका वाला बनाएंगे, तो नयका वाले कह रहे हैं कि नयका वाले बनाएंगे। पुरनका कह रहे हैं नया वाले बनाएंगे, नया वाले कह रहे हैं पुराने वाले बनाएंगे। अरे रघुपत, आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? छेड़ी पालन है साहब, बकरी सेट है वो बन गया है। अब न कौनो आइडिया है न कौनो कागज हमारी के यहाँ आयल और लोग गए रहना। कौन गए थे? अरे गए रहना किरोधन जी। क्या है वो? जी हम जी साहब हम अब पंचायत में ये लोग दोनों जने कहने कि अपन बनवा, हम लगनी बनवा। तब से हम बने के अपन मने झंखत हैं। वो हर तगादा हमारी के यहाँ दौड़त है। कौनो एनहालों के यहाँ कौनो मास्टर रूल ना निकला था कि पैसा मिली कि ना मिली। आपको झूठी दिलासा दिया जा रहा है। हाँ, अब तो कुछ झूठ है। अब तो हमें कौनो सबूतिये न मिलल कि हमहू के मने। आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या? अरे हमार बस वह बन गया, पैसा चाहिए, परमानेंट हो जाए बस। आजमगढ़ में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा द्वारा बुधवार को जिला सहकारी बैंक के सभागार में एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे संजय कुमार पांडे का जोरदार स्वागत किया गया। अभी हाल ही में इन्हें सभा का राष्ट्रीय सचिव व महाराष्ट्र प्रांत का प्रभारी नियुक्त किया गया। सम्मान के दौरान लोगों ने उन्हें माल्यार्पण कर बधाई दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंद ने कहा कि समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए ब्राह्मण सभा जिस संजय के इरादे से कार्य कर रही है, यह सराहनीय है। राष्ट्रीय सचिव नियुक्त कर संगठन के विस्तार की जो जिम्मेदारी संजय कुमार पांडे को दी गई है, हमें पूरी उम्मीद है कि वह न सिर्फ संगठन को मजबूत करेंगे बल्कि संगठन के माध्यम से समाज के उपेक्षित लोगों के जीवन में नई सुबह लाकर उन्हें स्वावलंबन प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे, सौरभ उपाध्याय, अशोक कुमार तिवारी, अच्युतानंद त्रिपाठी, अभिषेक पांडे, राजेश गिरी, मनोज पांडे, वंशीधर पाठक, देवमणि त्रिपाठी, दिनेश चौबे सहित भारी संख्या में सभा सदस्य मौजूद रहे। अपने स्वागत से अभिभूत महाराष्ट्र प्रांत प्रभारी संजय कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अपना परिचय बता दें। मैं संजय कुमार पांडे, राष्ट्रीय सचिव, महाराष्ट्र का प्रभारी, अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा।
क्या कार्यक्रम रहा स्वागत समारोह? आज जिला सहकारी बैंक में आदरणीय जयप्रकाश पांडे जी के नेतृत्व में जो मुझे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा का राष्ट्रीय सचिव और महाराष्ट्र का प्रभारी बनाए जाने पर लोगों ने मुझे स्वागत किया, मेरा स्वागत किया। मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केसी गौड़ साहब का, कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र शर्मा जी का, संगठन मंत्री आदरणीय सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन जी का, जिन्होंने जो है आज इस सहकारी बैंक पर मेरा स्वागत किया है। मैं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के माध्यम से मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं संगठन को गतिशील और मजबूत बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास करूँगा। सभी साथियों के सहयोग से भाई अनिल पांडे जी कार्यवाहक अध्यक्ष, हमारे आदरणीय देश चौबे जी और सभी सम्मानित पदाधिकारियों के सहयोग से ज़िले में सर्वप्रथम हम लोग ब्लॉक अध्यक्ष का गठन करेंगे, ताकि ब्लॉक के माध्यम से हम लोग एक जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि किस गांव में कौन सा मेधावी छात्र है जो पढ़ने में तेज़ है लेकिन उससे प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा, उसे धन का अभाव है, और कौन सी ऐसी बच्ची है, छात्रा है, लड़की है जिसको धनाभाव के कारण उसकी शादी नहीं हो रही है। ऐसे मामलों का हम लोग जो है गहनता से जो है निरीक्षण करेंगे और उसकी मदद करने का काम करेंगे। अपना परिचय बता दें। सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा। क्या कार्यक्रम रहा? श्री संजय कुमार पांडे जो आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, यहाँ पर आजमगढ़ जनपद में सिविली नेशनल कॉलेज के छात्र संघ के महामंत्री भी रह चुके हैं और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से इन्होंने लोगों के कल्याण का कार्य किया है, बराबर चर्चा में रहते हैं। यह बहुत ही ऊर्जावान हैं। इनके पूरे के कार्यों को देखते हुए अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा ने इनको राष्ट्रीय सचिव एवं महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी बनाया है। इनकी क्षमता इसी से आंकी जा सकती है कि महाराष्ट्र प्रदेश में भी इनका बहुत ही अच्छा खासा प्रभाव है और हमें यह पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र में के प्रभारी बनाए गए हैं तो वहाँ पर भी संगठन इनको मजबूती देने में इनसे बहुत मदद मिलेगी। आजमगढ़ जनपद इनका जो कार्यक्षेत्र है, यहाँ पर भी जो संगठन की सोच है उस सोच के अनुरूप श्री संजय कुमार पांडे से काफ़ी मदद मिलेगी। इस संगठन द्वारा ब्राह्मणों के कल्याण हेतु तो बहुत ही कार्य ज़मीनी स्तर पर शुरू किए गए हैं। इसकी स्थापना पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई है। यह देश का बहुत ही पुराना संगठन है और इधर जो है गतिशील लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिस क्रम में श्री संजय कुमार पांडे को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। जिले स्तर पर भी जो पुरानी इकाई है वह भंग हो चुकी है। अभी महिला मोर्चा का अध्यक्ष श्रीमती रिया पांडे को बनाया गया है और अन्य पदों पर भी नियुक्तियां जल्दी की जाएगी। हमें उम्मीद है कि श्री संजय कुमार पांडे के मार्गदर्शन में यहाँ पर ज़िले और मंडल की भी जो कमेटी बनेगी वो बहुत ही मजबूत होगी और जो ब्राह्मणों के अंदर जो कुछ संस्कार का अभाव हो रहा है या विभिन्न कुरीतियाँ आई हैं, इन सबको सुधारते हुए ब्राह्मणों को का सामाजिक स्तर में जो गिरावट आ रही है उसको दूर करते हुए जो ऊर्जावान ब्राह्मण गरीबी से जूझ रहे हैं उनको मदद करने के लिए और संपूर्ण हिंदू समाज को एकजुट करके आगे बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को प्रेरणा दी जाएगी। और हमारा जो पुराने हमारे पूर्वजों की भावना विश्व बंधुत्व या सबके सुखी की जो कामना रही है, यह ब्राह्मण समाज उनको लेकर ही आगे बढ़ेगा। आजमगढ़ में मंडलायुक्त विजय सुयासपंत की अध्यक्षता में कल देर शाम आगामी बारिश में शहर नगर क्षेत्रों में होने वाले जल जमाव से नगरवासियों को निजात दिलाने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पिछले वर्ष जहां पानी भरा था वहां के नाली नालों को साफ सफाई मरम्मत कराने के लिए अभी से कार्य योजना तैयार कर ली जाए। उन्होंने कहा कि सर्वे करके ऐसी जगहों को चिन्हित कर ले जहाँ पानी बैक फ्लो करता है। उन्होंने कहा कि जल जमाव वाले क्षेत्रों में पानी निकासी के लिए हाई क्षमता के पंप की व्यवस्था अभी से सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि यदि पंप खरीदने की आवश्यकता हो तो उसका टेंडर प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि पुराने लगे हुए सभी पंपों को सर्विसिंग निर्धारित समय से अंदर कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हाई पावर के पंप कहाँ लगाए जाएंगे, ऐसे स्थानों को चिन्हित कर लिया जाए।
भदोही में अवैध शराब के निर्माण बिक्री पर भदोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कोतवाली गोपीगंज क्राइम ब्रांच व आबकारी व पुलिस टीम को सफलता मिली है। 6 शराब तस्कर पुलिस हत्थे के चढ़ गए हैं। अवैध मिश्रित शराब 2 प्लास्टिक के डिब्बे में 30 लीटर करीब 500 ग्राम यूरिया खाद 92 सीसी 200 ml ब्लू लाइम बरामद। तस्करी प्रयुक्त एक मारुति वैन भी बरामद किया गया है। एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। बीती रात थाना गोपीगंज के अंतर्गत थाना गोपीगंज स्वाट टीम और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने एक अभियान के दौरान 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 मिर्ज़ापुर के, एक जौनपुर का और 3 लोग थाना क्षेत्र भदोही के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 30 लीटर के 2 कैन मिले, जो अल्कोहल बनाने के लिए इनके पास सामान था, यूरिया और करीब 90 सीसी बनी हुई शराब, एक मारुति कार और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये नकली अपमिश्रित शराब बना करके रिफ़िल करके ठेकों के माध्यम से सेल करते थे। इनका आपराधिक इतिहास भी है। इसके खिलाफ पहले से भी 2 मुकदमे पड़े हुए हैं, जो अवैध शराब बना के बेचने के हैं, की गिरफ्तारी की गई है। और इनको जो इनका शराब और बनाने के उपकरण और सामग्री है, उनकी गहनता से जांच की जा रही है, ताकि आगे इनके जड़ तक पहुंचा और कार्रवाई की जा सके। इसके संबंध में थाना गोपीगंज में अभियोग पंजीकृत करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उपमहानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम में अपराधियों के चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज से दिनांक थाना कोतला कोतवाली कटरा पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें कब्जे से चोरी का चांदी सिक्का, कलाई घड़ी, पीठू बैग और नकदी बरामद किया गया है। ये क्या मामला है, क्या खुलासा है? ये दिनांक 8/4 को हमारे यहाँ एक डिप्टी जेलर हैं मिस्टर सुभाष चंद्र यादव, यही मिर्ज़ापुर में कोतवाली कटरा अंतर्गत उनका आवास है, कारागार के पास ही उनका आवास है। 2 अपराधी फिरोज खान और रिंकू हेला, जो तरकापुर और यहाँ कोतवाली शहर के रहने वाले हैं, रामबाग और तरकापुर के, दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में 8/4 को घटना हुई थी। उनके पास से इनकी कुछ घड़ी, कपड़ा, 80,000 रुपये दिन में ही चोरी हो गए थे। ये रिंकू हेला उनके यहाँ कुछ काम भी कभी कोई करता था, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए जानता था कि इसके घर में कहाँ कहाँ सामान रखा हुआ है। तो उपकारापाल, जिसको डिप्टी जेलर भी कहा जाता है, उनके यहाँ 8/4 को दिन में इसने चुरा लिया था। इस पर एक अभियोग दर्ज हुआ था। आज उनको गिरफ्तार किया गया है 11 तारीख को, और गिरफ्तार करके उनके पास से 27,340 रुपये, 2 घड़ियाँ जो उन्होंने पहचान में लिया है, कपड़े, चांदी का सिक्का पुलिस ने बरामद किया है। और दोनों मुलजिमों को जो है विधिसम्मत ढंग से विधिवत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये बात सही है कि रिंकू हेला इसका 5वां ये अपराध है। इससे पहले 4 अपराध और चोरी के और मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है। रेप का मामला है, जिसमें जिला अस्पताल में दुष्कर्म की बात सामने आई है। आपने गिरफ्तार भी किया है मुजरिम को, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल एक सूचना मिलती है, आफिनों के माध्यम से लड़की मिलती है, और उसमें फिर लड़की का बयान महिला कांस्टेबल और महिला हमारे उप निरीक्षक जो एसओ यहाँ की महिला हैं, उनकी उपस्थिति में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर श्री अरविंद कुमार मिश्रा द्वारा लिया जाता है। हम लोगों को सूचना मिलती है तो हम लोग भी मौके पर पहुँचते हैं। एसएसपी साहब, डीएम साहब और हम लोग एसपीसीटी, एडीएम सभी मौके पर पहुँचते हैं। जांच परीक्षण के बाद जिला अस्पताल के महिला वार्ड में ये सूचना मिलती है कि वो जो है लड़की जैसा बताती है कि बाथरूम में उसके साथ गलत कार्य किया गया है। उस आधार पर जो है पीड़िता के तहरीर के आधार पर 376 आईपीसी का अभियोग दर्ज किया जाता है, और तदनुसार 22 तक कोतवाली शहर में दर्ज किया गया। और हमारी टीमें की गिरफ्तारी के लिए बराबर रात भर प्रयास किया जाता रहा, और अंततः हमें जो है हमारी टीमों ने सफलता प्राप्त किया है। स्वाट टीम, एसओजी टीम और हमारी प्रभारी निरीक्षक की टीम ने इसमें गिरफ्तारी में जो प्रयास किया, उसी तरह सराहनीय प्रयास किया, और रातों रात प्रयास करके उसको गिरफ्तार किया गया है। कुछ इसमें पूछताछ में बताया हो सर की घटना क्या हुई थी, क्योंकि महिला का जो आरोप है, और इसका कुछ इस बारे में कुछ ये आरोपी का हम लोगों ने पूछताछ किया है और महिला से भी पूछताछ किया है। तो इतनी जरूर बात संज्ञान में आई है कि आपस में उनके अभी हाल में जब वो भर्ती हुई थी 7 तारीख को, तो वो चूँकि वहाँ का स्वीपिंग का काम करता है, संविदा पर वहाँ स्वीपर है वो मुलजिम जो है, और दोनों के संपर्क में आया था। उसी दौरान जो भी उसके साथ घटना हुई है, बाकी वो अपने घटना को स्वीकार कर रहा है।
और स्वीकार करने के आधार पर हम लोग जो विधिक कार्रवाई होती है तदनुसार जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस